हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद बॉटनिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर ए सोल लाइफ से हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। पहला पॉइंट है वायरसेस इज़ एन एक्सट्रीमली टाइनी पैरासाइट दैट कैन ओनली रिप्रोड्यूस इफ़ इट इज़ विद इन आ लिविंग बींग्स। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो आप लोगों ने नोट करना है वो ये है कि जो वायरस है वो हमारे पास क्या है, एक पैरासाइट है। अब पैरासाइट की भी दो टाइप्स होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया है। एक हमारे पास होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट, एक हमारे पास होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो जो वायरस है वो हमारे पास क्या है, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। तो डियर स्टूडेंट्स, अ वायरस इज़ एन ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। What it means? It means a virus cannot reproduce independently. ऐसे पैरासाइट की जो होस्ट के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, ऐसे पैरासाइट को कहा जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो जो वायरस है वो भी क्या है, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इट मस्ट इंटर अ लिविंग होस्ट सेल एंड यूज द होस्ट सेल मशीनरी टू मेक न्यू वायरल पार्टिकल्स। अब जो वायरस है इसको हमेशा एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। बगैर होस्ट के ये कुछ भी नहीं है, क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। डिस्टेंस फॉर एग्जांपल HIV कैन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर एंटरिंग अ सुटेबल होस्ट सेल। डिस्टेंस पॉइंट 2 की तरफ आते हैं। ये है डिस्टेंस, वायरसेस इन्फेक्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। मतलब ये है डिस्टेंस के जो वायरस है कैन इन्फेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स। डिस्टेंस सबसे स्मॉल है जो हमारे पास है वो बैक्टीरिया है, आर्किया है। इससे लेकर डिस्टेंस जो मोस्ट कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ में वो हमारे पास क्या, ह्यूमन है। तो ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट कर सकता है। वायरसेस कैन इन्फेक्ट ऑलमोस्ट एवरी मेजर टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे इन्फेक्ट एनिमल, प्लांट्स, बैक्टीरिया, या इसके अलावा अदर जो लिविंग बॉडीज़ होती है उसे भी इन्फेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज, या सिंपली हम कह सकते हैं फेज। अगला पॉइंट डिस्टेंस डिस्कस करते हैं। वायरसेस लाई ऑन द बॉर्डर लाइन्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, अब देखें जो वायरसेस है इसको हम ना लिविंग कंसिडर करते हैं ना ही नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। वो रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है डिस्टेंस के इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी है कि जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी है। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी है वायरसेस में कि जो नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी है। अब इसमें दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसमें लिविंग प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है, इसमें नॉन लिविंग जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिविंग प्रॉपर्टी की बात करें तो इसके पास डिस्टेंस क्या होता है, वायरसेस कंसिडर एज लिविंग बिकॉज वायरसेस पोजेसेस जेनेटिक मटेरियल, या DNA होगा या RNA होगा। डिस्टेंस जिस तरह DNA और RNA प्लांट्स में होता है, एनिमल में होता है, ह्यूमन में होता है, फंजाई में होता है, बैक्टीरिया में होता है। इवन जो ये DNA है, RNA है, जेनेटिक मटेरियल है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। तो वायरस में भी ये जेनेटिक मटेरियल होता है, तो इस वजह से ये क्या है, लिविंग प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जो वायरसेस है हैव द एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। डिस्टेंस जिस तरह ह्यूमन या अदर जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो ये वायरस जो है वो भी क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स बात करें, दे कैन आल्सो अंडरगो म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जिस तरह एक लिविंग सेल में म्यूटेशन होता है, स्टूडेंट्स वायरस भी क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन कर सकते हैं। वायरसेस कैन अंडरगो म्यूटेशन, चेंजेस अकर इन देयर जेनेटिक मटेरियल। जिस तरह एक लिविंग ह्यूमन सेल में चेंजेस आ सकती है, इस तरह वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें भी चेंज आ सकते हैं। दे कैन आल्सो अंडरगो जेनेटिक रिकम्बिनेशन in which the genetic material from different sources can be combined. These processes create genetic variation and can allow viruses to change over time. This is the one reason some viruses develop new variants or strains. ये जो रीज़न है डिस्टेंस के वायरस के मुख्तलिफ स्ट्रेन होते हैं,
फॉर्म्स होती हैं। वो रीज़न यही है कि इनमें क्या हो सकती है, म्यूटेशन और जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो सकता है। इस वजह से कुछ वायरसेस है वो न्यू वेरिएंट या स्ट्रेन को डेवलप करते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रूएंट्स नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ या करेक्टर को देखा जाए तो सबसे जो पहला और जो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रूएंट्स करेक्टर है वो है सब सेलुलर और नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। वायरस जो है वो सेल का नहीं बना है। अब डिस्ट्रूएंट्स जो चीज़ सेल की नहीं बनी होती है हम उसे कंसिडर करते हैं वो क्या है, नॉन लिविंग है। तो वायरस भी सेल का नहीं बना है तो ये हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग है। इसमें ना डिस्ट्रूएंट्स सेल मेम्ब्रेन होता है जिस तरह एक नॉर्मल सेल में होता है, ना ही साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम, न्यूक्लियस या इसके अलावा अदर जो सेल ऑर्गेनील्स है वो भी नहीं होती। जो वायरस है इसमें क्या होता है, a virus generally consists of genetic material surrounded by a protein coat. Therefore viruses are acellular और नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल के नहीं बने हैं। इसके अलावा डिस्ट्रूएंट्स वायरस जो है ना ही वो रिस्पिरेशन कर सकते हैं ना ही वो एक्सक्रीशन कर सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रूएंट्स इसके अलावा जो मुख्तलिफ प्रोसेस है डाइजेशन मेटाबॉलिज्म ये भी नहीं कर सकते जिस तरह एक नॉर्मल सेल कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रूएंट्स मैनी वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज, हम वायरस को क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं। डिस्ट्रूएंट्स और इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, जिस तरह एक केमिकल्स को स्टोर किया जाता है वायरस को भी हम स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर लिहाज से और टाइप ऑफ होस्ट द इन्फेक्ट, कि किस ऑर्गेनिज्म को ये इन्फेक्ट करते हैं, इस बेस पे हमने क्लासिफिकेशन की है। तो सबसे पहले डिस्ट्रूएंट्स देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर के लिहाज से। देयर आर 3 क्लासेस ऑफ वायरसेस। द फर्स्ट वन इज़ स्फेरिकल वायरसेस, ऐसे वायरसेस की जिनकी शेप स्फेरिकल या राउंड होती है जिस तरह हमारे पास पोलियो वायरस है। इसके अलावा स्टूडेंट्स टेडपोल शिप्ड वायरस, ऐसे वायरसेस की जिनकी शेप टेडपोल की तरह होती है, मतलब इनके पास एक हमारे पास जिस तरह एक हेड होता है और एक टेल होती है, जिस तरह बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज। इसके अलावा स्टूडेंट्स रॉड शेप वायरस भी होते हैं कि जो रॉड शेप होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, और जो सिलेंड्रिकल होते हैं, जिस तरह हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस है, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि जो वायरसेस है वो ह्यूमन में भी वायरल डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कॉमन जो डिजीज़ है मैन में वो नोट करनी है, MCQs आ सकते हैं। जिस तरह पोलियो है वायरल डिजीज़ है, स्मॉल पॉक्स है वायरल डिजीज़ है, मेजल्स है, मप्स है, इसके अलावा इन्फ्लुएंज़ा है। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स बहुत सारे डिजीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड-19 गुजरा है, हेपेटाइटिस है, रेबीज़ है, एड्स है। तो आप लोगों ने ये सारे बीमारी नोट करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आ जाए कि स्मॉल पॉक्स जो है वो हमारे पास वायरल डिजीज़ है या फंगल है या बैक्टीरियल है, इस तरह के MCQs आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरियोफेज से। बैक्टीरियोफेज स्टूडेंट्स, बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, फेज मीन ईटर, सो बैक्टीरियोफेज लिटरली मीन्स बैक्टीरिया ईटर। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि जो वायरस है वो बैक्टीरिया को ईट करता है। हाउएवर इट डज नॉट एक्चुअली ईट बैक्टीरिया, इट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरियल सेल है उसे इन्फेक्ट करते हैं, एंड यूजेस इट्स मशीनरी टू प्रोड्यूस न्यूफेजेस। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जब ये वायरस बैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, जो DNA है जब वो इंजेक्ट करता है स्टूडेंट्स, तो बैक्टीरिया की जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है उसे यूज़ करता है, कौन, वायरस। इसलिए बैक्टीरियोफेज को कहा जाता है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, साइज ऑफ फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 24 से लेकर 200 नैनोमीटर इन लेंथ। और आप लोगों ने एक पॉइंट हमेशा नोट करना है स्टूडेंट्स, 1 नैनोमीटर जो है वो बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। सो फेजेस आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड कैन ओनली बी सीन प्रॉपरली। अगर हम क्या यूज़ करें, पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करें, तब हम ये जो वायरस है हम देख सकते हैं क्लियरली। इसके अलावा स्टूडेंट्स, शेप की बात करते हैं। जितनी भी फेजेस है सब में हेड होता है, कैप्सिड होता है। ऑल फेजेस कंटेन हेड,
ये पॉइंट नोट करना है। लेकिन उनकी जो शेप है और साइज़ है वो डिफरेंट होता है, वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, कुछ वायरसेस ऐसे हैं कि जिनका डिस्टेंस इकोसाहेड्रल हेड होता है, मतलब 20 साइड होते हैं, और कुछ जो है वो फिलामेंटस होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, इलांगेट होते हैं। डिस्टेंस जो टेल है वो भी वेरी करती है, लेकिन सम फिशेस डू नॉट हैव इवन टेल स्ट्रक्चर, कुछ के पास जो है डिस्टेंस टेल फाइबर्स, टेल स्ट्रक्चर्स नहीं होते, लेकिन हेड सबके पास होगा, क्योंकि हेड में क्या है, कैप्सिड है, और कैप्सिड का काम क्या है कि जो बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल है, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, उनकी प्रोटेक्शन करना। डिस्टेंस लेकिन कुछ कम्प्लेक्स फेजेस ऐसी भी है, जिस तरह हमारे पास T4 फेज है, इसके पास फिर बेस प्लेट भी होता है, एक या एक से ज़्यादा टेल फाइबर्स भी होते हैं अटैच टू इट, विच आर इन्वॉल्व इन द अटैचमेंट ऑफ द फेज टू द बैक्टीरियल सेल। जो ये टेल फाइबर्स है ये अटैचमेंट में मदद करती है। अब देखिए डिस्टेंस, लेकिन कुछ फेजेस ऐसी भी होते हैं कि जिनके पास तो बेस प्लेट भी नहीं होता, टेल फाइबर्स भी नहीं होते, फिर वो किस तरह जो बैक्टीरिया है उसके साथ अटैच होता है। उसके पास जो स्टूडेंट्स अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट आर इन्वॉल्व इन द अटैचमेंट ऑफ फेज पार्टिकल टू द बैक्टीरिया। अगला हमारे पास है स्टूडेंट्स HIV, इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स HIV जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर डिस्टेंस साइज़ ऑफ HIV की बात करते हैं। साइज़ यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, इसमें तकरीबन 3-4 MCQ से आप लोगों ने गौर करना है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, अगर हमारे पास 1 मीटर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो तो उसमें जो HIV पार्टिकल है वो अराउंड 100 से लेकर 150 बिलियंस ऑफ अ मीटर इन अ डायमीटर, इतना इनका साइज़ होता है। या ये साइज़ कितना सेम होता है, 0.1 माइक्रोन के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से नोट करने हैं आप लोगों ने। या अगर हम 1 इंच की बात करें, एन इंच कितना होता है, 4 मिलियंस ऑफ एन इंच। या एज कम्पेयर टू ई कोलाई जो बैक्टीरियम है उसके कंपेयर में अगर हम देखें तो 1/20 ऑफ द लेंथ ऑफ ई कोलाई होता है। अगर CD4 जो हमारा वाइट ब्लड सेल है स्टूडेंट्स, उसके कंपेयर में देखें तो 1/17 ऑफ द डायमीटर ऑफ ह्यूमन CD4 वाइट ब्लड सेल, ये इनका साइज होता है। फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज आ जाए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 1 मीटर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो, फॉर एग्जांपल 1 मीटर हो, तो उसमें एज आ डायमीटर जो HIV पार्टिकल है वो कितना होता है, तो वो होता है डिस्टेंस 100 से लेकर 120 बिलियन नोट करने हैं। वहाँ पर मिलियन भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं, 1000 भी आ सकते हैं, इस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं। या आ जाए कि ई कोलाई की कंपेयर में जो HIV पार्टिकल है उनकी लेंथ कितनी होती है, 1/20 होती है। फॉर एग्जांपल इसके अलावा और जो ऑप्शन है वो भी आ सकते हैं, तो 1/20 ऑफ द लेंथ ऑफ ई कोलाई। या आ जाए कि CD4 सेल जो है ह्यूमन का, उसके कंपेयर में कितना डायमीटर होता है, तो वो 1/17 ऑफ द डायमीटर ऑफ ह्यूमन CD4 सेल होते हैं। तो आप लोगों ने ये पॉइंट्स नोट करने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स स्पाइक्स की बात करते हैं। जो HIV है इसके पास 72 लिटिल स्पाइक्स हैं। ये पॉइंट नोट करने हैं, कितने हैं, 72, which are formed from the protein glycoprotein 120 और glycoprotein 41, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो GP120 है helps HIV attach to receptor on the host cell। CD4 जो सेल है उसके साथ अटैचमेंट में ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है ये इन्वॉल्व है। अच्छा, जो दूसरा स्पाइक है ग्लाइकोप्रोटीन 41, जो इसकी टेल है स्टूडेंट्स, ट्रांस मेम्ब्रेन जो टेल है, इसका काम क्या है, हेल्प्स द वायरल इन्वॉल्व फ्यूज विद द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम देखें, जस्ट बिलो द वायरल इन्वॉल्व इज़ अ लेयर कॉल्ड मैट्रिक्स। कौन सी लेयर है, मैट्रिक्स है। ये प्रोटीन 17 की बनी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट स्क्यूज है।
आ सकता है कि मैट्रिक्स ऑफ HIV इज़ मेड अप ऑफ डैश प्रोटीन P17, P24, P41, P120। तो आप लोगों ने नोट करना है वो क्या है, हमारे पास P17 है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो वायरल कोर है HIV का या कैप्सिड, ये अमूमन इनकी जो शेप है वो बुलेट शेप होती है या कोन शेप स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, और ये बना होता है प्रोटीन P24। आप लोगों ने नोट करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इनसाइड द कोर देयर आर 3 एंजाइम्स। हमने स्टूडेंट्स किस तरह नोट किया था, रेस्ट इन पीस, RIP। और मीन्स यहाँ पर डिस्टेंस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आई मीन इंटीग्रेस, पी मीन प्रोटेज। अब देखिए डिस्टेंस जो हमारे पास डिस्टेंस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, इसका काम क्या है कि वायरल RNA को वायरल DNA में कन्वर्ट करता है। जो इंटीग्रेस है डिस्टेंस, इसका काम क्या है, हेल्प्स इंसर्ट द वायरल DNA इनटू द होस्ट सेल्स DNA। इसका काम क्या है कि वायरल DNA को होस्ट सेल के अंदर जो DNA है उसके साथ इंटीग्रेट करवाना, अटैचमेंट करवाना। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो प्रोटेज है, इसका काम क्या है कि जो पॉली प्रोटीन्स थे उनको कट करना, उनको फंक्शनल प्रोटीन्स में कन्वर्ट करना, जो कि ज़रूरी है टू प्रोड्यूस मैच्योर HIV पार्टिकल। इसके अलावा स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है कंपोज ऑफ 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ RNA। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आप लोगों ने गौर करना है, सबसे पहली बात तो यह है कि HIV जो है वो RNA वायरस है या DNA वायरस है। तो आप लोगों ने नोट करने हैं वो हमारे पास क्या है, RNA वायरस है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कितने RNA है, 2 कॉपीज़ है, ये भी नोट करना है। 2 कॉपीज़ है, सिंगल स्टैंडर्ड के है, डबल स्टैंडर्ड के है। तो आप लोगों ने नोट करना है वो क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम देखें जो HIV है, ये इसकी जो क्लास है वो हमारे पास रीट्रोवायरसिस है। इनकी जो सब ग्रुप है, सब क्लास है, वो हमारे पास है लेंटिवायरसिस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, व्हाई इज़ इट कॉल्ड आ रीट्रोवायरस। HIV को रीट्रोवायरस क्यों कहते हैं, ऐसे लो बेस MCQs भी आ सकता है। बिकॉज इट यूज द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, किस लिए, टू मेक DNA फ्रॉम इट्स वायरल जीनोम। डी स्टूडेंट्स इसलिए इसे रीट्रोवायरस कहा जाता है। इसके अलावा डी स्टूडेंट्स जो अदर लेंटिवायरसेस है, इसमें आ जाता है SIV, सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस विच इन्फेक्ट monkeys। इसके अलावा डी स्टूडेंट्स FIV, फिलिन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, डी स्टूडेंट्स विच इन्फेक्ट कैट्स। इसके अलावा विजना है, विजना जो है स्टूडेंट्स ये जो वायरस है इन्फेक्ट करता है किसको, शीप को। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास है CAEV, कैपरेन अर्थराइटिस इंसेफेलाइटिस वायरस। ये स्टूडेंट्स गोट में इन्फेक्शन कॉज करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने नोट करने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स HIV के पास 9 जीन होते हैं, ये नोट करने हैं। HIV हैज़ जस्ट 9 जीन्स। जी स्टूडेंट्स 9 में से जो 3 जीन्स है वो हमारे पास GAG, POL एंड EV है। अब ये तीनों जीन ऐसे हैं स्टूडेंट्स कि जिनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है विच आर नीडेड टू मेक स्ट्रक्चरल प्रोटीन फॉर अ न्यू वायरस पार्टिकल। दैट्स वाई दीज 3 जीन्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन्स, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाते हैं। जब न्यू वायरस पार्टिकल बनते हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, तो वो इंफॉर्मेशन इन 3 जीन के पास होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स रह गए पीछे 6 जीन्स विच आर कॉल्ड फंक्शनल जीन्स। स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है, फंक्शनल जीन्स है। जो हमारे पास 6 है वो फंक्शनल है। फॉर एग्जांपल TAT है, और EV, NEF, FI, VIF, VPR and VPU codes for proteins that control the ability of HIV to infect the cell। स्टूडेंट्स ये ऐसे प्रोटीन बनाते हैं स्टूडेंट्स जो स्ट्रक्चरल नहीं होते बल्कि फंक्शनल होते हैं। ये ऐसे प्रोटीन है जो ये कंट्रोल करते हैं कि HIV को कि आपने किस तरह सेल को इन्फेक्ट करना है, किस तरह न्यू कॉपीज़ बनाने हैं और किस तरह बीमारियां
कॉज करनी है। तो ये प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट्स किसकी है? स्ट्रक्चरल जीन की है। तो डियर स्टूडेंट्स 3 हमारे पास हो गए स्ट्रक्चरल जीन और 6 हमारे पास हो गए फंक्शनल जीन्स। ये ऊपर वाले जो 3 है डियर स्टूडेंट्स उसे मेजर जीन भी कहते हैं, और जो नीचे वाले जो फंक्शनल जीन है उसे 6 एडिशनल जो जीन है वो भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।